हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऐश जर्नल। तो मुझे 20 डेज़ हो चुके हैं कनाडा में आई। तो ये वीडियो मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मैं इंट्रो वीडियो शूट करना ही भूल गई थी, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी। एट द सेम टाइम मैं काफ़ी एक्साइटेड थी अपनी फ़्लाइट के लिए और कनाडा आने के लिए। तो अब मुझे कुछ टाइम मिला है तो मैं इंट्रो शूट कर रही हूँ अपनी वीडियो के लिए, और बाकी की जर्नी फ्रॉम इंडिया टू कनाडा आप आगे अब वीडियो में देखिए। तो मेरे बैग्स भी बिल्कुल पैक है और मेरे डॉक्यूमेंट्स भी रेडी हैं, तो फिर चलो चलते हैं। तो ये है हमारी जर्नी का पहला स्टॉप। तो यहाँ पे हम रुके थे ब्रेकफास्ट करने, और ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हम निकल गए दिल्ली एयरपोर्ट के लिए। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं रास्ते में सो गई थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और मुझे पता ही नहीं चला कब हम दिल्ली पहुंच गए। तो यहाँ से फिर मैंने वीडियो कंटिन्यू की थी, तो ये देख के आपको आइडिया लग गया होगा कि हम दिल्ली पहुंच गए हैं। तो हम पहुंच गए हैं दिल्ली एयरपोर्ट। तो अभी हम हैं एयरपोर्ट की पार्किंग के अंदर और हम निकाल रहे हैं मेरा लगेज कार से, और फिर हम जाएंगे अपने गेट की तरफ। तो मैं सबको बाय बाय बोल के फाइनली अंदर आ चुकी हूँ। मैंने बाहर ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि काफ़ी इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए, काफ़ी टफ़ था। तो अभी मैं वेट कर रही हूँ क्योंकि अभी बोर्डिंग पास मिलने में टाइम है, ऑलमोस्ट 1 घंटा बाकी है। तो मैं लाइन में लग चुकी हूँ अपना बोर्डिंग पास लेने के लिए और लगेज चेक इन के लिए। तो अब मैं फाइनली फ्री हो गई हूँ गाइज़ और पहुँच गई हूँ दिल्ली ड्यूटी फ्री में। इसके बाद मेरी बोर्डिंग ही पड़ी है और फिर बस मुझे फ़्लाइट में बैठना है एंड आई एम रेडी टू लीव।
सारा काम हो चुका है, अब बस मुझे फ़्लाइट बोर्ड करनी है, बट उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा टाइम है तो मैं वेट करूँगी। बट फ़िलहाल मैंने ब्रेकफास्ट के पास कुछ भी नहीं खाया था, तो अब मैंने कॉफ़ी ली है, तो मैं अब कॉफ़ी को एंजॉय करूँगी थोड़ा, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ सब। तो ऑलमोस्ट 1.5 आवर के बाद अब फाइनली बोर्डिंग स्टार्ट होने लगी है, तो बस अभी हम उसी का वेट कर रहे हैं। तो मैं फ़्लाइट के अंदर आ चुकी हूँ और मैंने अपना लगेज भी रख दिया है। मैं आराम से अब कंफर्टेबली अपनी सीट पे बैठ गई हूँ। तो मेरी करीब 3.5 घंटे की फ़्लाइट है और मुझे नींद तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो लेट्स सी मैं अपना टाइम कैसे पास करती हूँ। तो ये आ गया मेरा डिनर और साथ में ऑरेंज जूस। तो मैंने वेजिटेरियन फूड ऑप्ट किया था। तो मुझे मिला था इस मील में राइस और दाल थी, और ये शायद भिंडी की सब्ज़ी थी जो कि बहुत ही बकवास थी टू बी ऑनेस्ट। और साथ में अचार भी था, कटलरी और कुछ स्वीट डिश भी थी। तो जो मैंने दाल और राइस खाए थे वो मुझे फिर भी ठीक लगे, बट जो ये सब्जी थी ये तो बहुत ही बकवास थी, मुझसे खाई नहीं गई, मैंने तो छोड़ ही दी। और मील में एक ये सैलेड भी था, तो इसमें कॉर्न, पोटैटोज और कुछ वेजीज थी, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ये स्वीट डिश, ये पूरे मील का बेस्ट पार्ट थी, ये स्वीट डिश जो मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय की। तो अब हमारी फ़्लाइट एंटर हो चुकी है दुबई में, और दुबई में अभी रात हो रही है, और ऊपर से दुबई इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, इतनी सारी लाइट्स दिख रही हैं। Every time, every night, you and I count a roll. Switch it up, switch it up, switch it up where I'm going. Stay on the fly just in time, know the right way to go. I'm on the road, it's my time, taking control of my life.
तो अब मैं उतर गई हूँ फ़्लाइट से और अब मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट है फ्रॉम दुबई टू टोरंटो। तो इस बस के थ्रू अब हम जा रहे हैं अपने टर्मिनल पे। अब मैं जा रही हूँ मेट्रो की तरफ क्योंकि हमें मेट्रो लेनी है हमारे गेट तक पहुँचने के लिए, जहाँ से हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट की बोर्डिंग होगी। तो बस वहीं जा रहे हैं। तो सारा सिक्योरिटी चेक इन कंप्लीट करने के बाद, बोर्डिंग पास में स्टैंप लगवाने के बाद मैं फ़ाइनली अपनी फ़्लाइट के अंदर आ गई हूँ और काफ़ी ज़्यादा थक भी गई हूँ और बहुत नींद आ रही है। और जो ये फ़्लाइट है ये करीब 14 to 15 आवर्स की फ़्लाइट है। मुझे नहीं पता मैं कैसे इस फ़्लाइट में इतनी देर बैठने वाली हूँ। फ़िलहाल के लिए मुझे लग रहा है मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ मैं ऑलरेडी और काफ़ी रात हो रही है। करीब 3 घंटे के बाद हमें मिला पिज़्ज़ा। तो मैंने लिया था वेज चीज़ पिज़्ज़ा और साथ में मैंने ली थी हॉट कॉफ़ी। मैंने स्पेशली विंडो सीट बुक करवाई थी अपनी फ़्लाइट्स के लिए ताकि मैं बाहर का व्यू एंजॉय कर पाऊँ और रिकॉर्ड करके सबको दिखा पाऊँ। बट अनफॉर्चुनेटली
ये फ़्लाइट में हमें विंडोज़ ओपन ही नहीं करने दे रही थी, मे बी बिकॉज़ रात थी, बट या। और अब सो के मेरी नींद भी ख़त्म हो चुकी है, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे अपना टाइम पास करूं। तो मैंने सोचा मैं फिर से हैरी पॉटर देख लेती हूँ। तो यस, फाइनली हमें विंडो खोलना उन्होंने अलाउ कर दिया। तो मैंने ये व्यू रिकॉर्ड किया और कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था ये। तो मैं व्यू इंजॉय कर ही रही थी कि इतनी देर में आ गई मेरी मील। तो इस बार मैंने ऑरेंज जूस की जगह एप्पल जूस ट्राई करने का सोचा, और मील देख के तो काफ़ी टेस्टी लग रही है, बट देखते हैं अब टेस्ट करके आखिर टेस्ट अच्छा है या ये भी पहले जैसी मील की तरह बेकार है। तो इस मील में है राइस, कटलेट्स और कुछ तो ग्रेवी टाइप सी है। तो लेट्स सी। तो इसका टेस्ट मुझे ओकेश लगा, बुरा नहीं कह सकते, ठीक है खा सकते हैं, बट डेफिनेटली इतना टेस्टी भी नहीं है। तो ये जो कटलेट्स थे बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं थे, काफ़ी सॉगी हो गए थे, पर ठीक है टेस्ट फिर भी बेटर था। और इस बार जो ये सैलेड मिला था ये मुझे इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा, ये थोड़ा ओकेश था। तो अब टाइम है डिज़र्ट खाने का। देख के तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अब खा के पता चलेगा ये अच्छा है या एक्चुअली में बुरा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा यमी था, मुझे तो बहुत ही पसंद आया। तो अब मेरी मील ख़त्म हो गई है, तो अब मैं बस वेट कर रही हूँ कब ये 14.5 घंटे ख़त्म हो और हमारी फ़्लाइट फाइनली लैंड हो जाए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ बैठ के। तो फाइनली हमारी फ़्लाइट लैंड हो चुकी है। तो हम पहुंच गए हैं टोरंटो एयरपोर्ट पे। तो यहाँ से मैं सीधा जा रही हूँ इमिग्रेशन के लिए। तो इमिग्रेशन से फ्री होने के बाद मैं सीधा आ गई अपना लगेज कलेक्ट करने। तो मुझे बड़ी आराम से मेरे लगेज मिल गए, और अब मैं जा रही हूँ बाहर, क्योंकि मेरा कज़न आया हुआ है मुझे रिसीव करने के लिए, क्योंकि टोरंटो से मुझे जाना है बेरी। तो पहुंच चुकी हूँ मैं बेरी। तो ये थी मेरी इंडिया टू कनाडा की जर्नी। तो और भी वीडियोस आने वाली है रिगार्डिंग कॉलेज, माय स्टडीज़ और भी फन स्टफ। सो इफ़ यू रियली enjoyed this video, please subscribe to my channel. Thanks for watching.